खाना काबा से इतनी दूर दक्षिण तरफ फला चीज है, पत्थर गड़ा हुआ है, वहां से ये काम करना पड़ता है। उत्तर तरफ इतनी दूर ये पत्थर गड़ा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है, वहीं से ये काम करना पड़ता है। तो अरबी किताब में पढ़े थे, 500 साल पहले की किताब, 600 साल पहले की किताब। जब हज करने गए तो वहां न पत्थर कहीं न लिखा हुआ, मुख्तलिफ खुद खाने काबा पर के इर्द गिर्द जो लिखा हुआ होता था वो लिखा हुआ नहीं है। कौन रुकने यमानी है, कौन हतीम है, कौन फला है, सब में लाइट जली हुई है मुख्तलिफ रंग की, उस लाइट से पहचाना जाता है। तो बेचारा जब हम जैसा आदमी किताब पढ़ के गए तो वहां नहीं समझ में आया, तो आम पब्लिक हो जाती है, वो क्या लोग आमतौर पर यहां जो तब बताते हैं, हमारे मौलाना लोग भी ख्याल नहीं करते हैं। हदीस में है दा माला यानी, माला यानी का मतलब है बेकार की बात मत करो, बेकार का काम मत करो। बेकार की बात, बेकार का काम क्या है, इस हदीस की शरह में लिखा है आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी ने कि फर्ज छोड़कर कोई वाजिब का काम कर रहा है तो ये बेकार है, वाजिब छोड़कर सुन्नत पे अमल कर रहा है तो बेकार है, सुन्नत छोड़कर नफल पे अमल कर रहा है तो वो बेकार है। तो हज में क्या क्या फर्ज है जिसके छूटने से हज ही नहीं हुआ, एक चीज भी छूट जाएगा। जैसे वजू छूट जाए, वजू न करे कोई तो नमाज होगी, तो हज में भी फर्ज है ऐसी। अगर वो फर्ज छूट गया तो बेकार गया पैसा, बेकार गया तकलीफ उठाना, हज हुआ ही नहीं। इसके अलावा वाजिब भी है, अगर नमाज में वाजिब छूट जाए तो सजदा सहू करना पड़ता है। क्या क्या घर है ना, क्या इन औरतों को भाई कोई रोको ना। अरे बाप, कोई किसी से झगड़ा कर रही है, मैं समझता तो नहीं हूं, बंगला में बोल रही है, झगड़ा कर रही है। तो वाजिब छूट जाए तो सजदा सहू करना पड़ता है, तब जाके नमाज सही होती है, नहीं तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हज में भी वाजिब है, वहां वाजिब छूट जाए तो सजदा सहू नहीं, कुर्बानी करना पड़ेगा। वो कुर्बानी नहीं जो हर हाजी करता है, उसके बदले अलग कुर्बानी करना पड़ेगा फिर। और जितना वाजिब छूटेगा उतना कुर्बानी करना पड़ेगा वहां। 10 जगह गलती हो गई, वाजिब छूट गया तो 10 भेड़, दुम्बा, बकरी जो भी कुर्बानी करो 10 करना पड़ेगा। और एक कुर्बानी करने में वहां उस वक्त 400 साढ़े 400 रियाल लगता था, अब तो और बढ़ गया होगा दाम। 1 रियाल की कीमत इस वक्त है 20 रुपया, तो आप अंदाजा कर लो। तो मैंने वहां से आने के बाद जो लोग हज करने जा रहे थे दूसरे साल, तो सबको दावत दी कि भाई हज की ट्रेनिंग यहां ले लो मेरे पास आकर। हज की ट्रेनिंग के लिए मैंने ईंट से मक्का बनाया, समझाने के लिए मदीना बनाया, मक्का से मदीना किधर है,
वो बनाया। कहाँ मिना है, कहाँ मुज़दलिफ़ा है, कहाँ अरफात है, सब बना के दिखाया कि इस तरह से हज कीजिएगा। ये देख लीजिए। तो सुजापुर के पूरब तरफ उसके नजदीकी में कोई गांव है, अभी सब भूल गया नाम, वहां के भी एक हाजी थे। वो ट्रेनिंग में शरीक हुए और हज करने गए। हज करके जब आए लौट के, तो 8-10 दिन के बाद एक तस्बीह, एक मुसल्ला और एक शीशी जमजम का पानी, थोड़ा खजूर, अजवा लेके आए हमसे मुलाकात करने के लिए। हमको पेश किया, कहा हजरत यहाँ जो ट्रेनिंग कर लिए थे तो बहुत आसानी हुई, बहुत अच्छी तरह है, लेकिन एक चीज हमको समझ में नहीं आई। मैंने कहा क्या? मेरे वो लोग अरबी बोलते हैं, उनकी बोली समझ में नहीं आती है, सब अरबी में बोलता है, मगर अजान बंगला में देता है। अजान बंगला में देता है। मैंने कहा नहीं भाई, बंगला में क्यों देगा था? हम भी हाजिर हुए हैं, वहां से आए, दुनिया जाती है, बंगला में कैसे अजान देगा? बोले नहीं हुजूर, हम देखे हैं, खुद सुनिए। अब मुझको समझ में नहीं आया कि कैसे ये बंगला में अजान देता है। बोले कहाँ सुनेगी? हुजूर मक्का में भी, मदीना में भी बंगला में अजान देता है। नहीं, हाँ हुजूर देता है, जैसे हम लोग यहाँ देते हैं वैसे वो लोग देता है वहां। तो बंगला जबान की खास बात ये है, हदीस सुन लो फिर मैं बताता हूँ। हदीस में है, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई दुरूद पढ़ता है तो आदमी के पास 2 फरिश्ते हैं, नाम जानते हो? हर आदमी के पास 2 फरिश्ता है, दाहिना बायां। क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह किरामन कातिबीन। एक का काम है नेकी लिखना, एक का काम है गुनाह लिखना। इसके अलावा भी हर आदमी के साथ फरिश्ता है जिसका काम है, कोई दुरूद पढ़ता है तो उसके दुरूद को नूर की थाली में सजाकर मदीना ले जाता है और हमारे नबी की बारगाह में हाजिर करता है। या रसूल अल्लाह, ये बंगाल के आदमी ने, या रसूल अल्लाह ये चीन के आदमी ने आप पर दुरूद भेजा है, और अल्लाह के रसूल उसे कबूल फरमाते हैं। अम्मा अहलो मोहब्बती, लेकिन जब कोई मोहब्बत में डूबकर, एक तो देखा देखी होता है, नहीं, जो मोहब्बत में खुद से डूबकर अपने दिल से दुरूद पढ़ता है नबी पर, तो फरमाते हैं असमाओ बेउजनैया हाज़ैन। नबी फरमाते हैं ऐसे आदमी का दुरूद मैं अपने इन कानों से खुद ही सुनता हूं। तो बंगला में आपके यहाँ जो दुरूद पढ़ा जाता है, मुझे अगरचे याद नहीं हो पाया पूरा, मगर इसका जवाब दुनिया भर में नहीं है। लगता है कि वाकई इसी दुरूद के बारे में जैसे फरमाया, झूम झूम के जब पढ़ता है सब मिलके, तो ऐसा लगता है कि इसी का नाम है कि मोहब्बत में डूब के दुरूद पढ़ना, और मेरे नबी इसी के बारे में फरमा रहे हूं कि मैं उसको अपने इन कानों से सुनता हूं। जरा एक बार और पढ़ के सुना दो भाई। सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला ले सैयदना मौलाना मोहम्मद।
हजरात, एक तो खुशनसीबी पूरे बंगाल की, बांग्लादेश की, बांग्लादेश में भी ऐसा ही है, ये है। दूसरी बड़ी खुशनसीबी मालदा वालों की है पूरे बंगाल से बढ़कर। पूरे भारत के सबसे बड़े वली का नाम बोलो तो ख्वाजा गरीब नवाज, और बिहार और झारखंड के सबसे बड़े वली का नाम नहीं मालूम, हजरत मखदूम शेख सरफुद्दीन अहमद यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। बंगाल के सबसे बड़े वली और बुजुर्ग का नाम सैयदना आखी सिराज रहमतुल्लाह ताला अलैह। सैयदना आखी सिराज का रहने वाले कहाँ के थे? नहीं, गौर के थे। आपके गौर, गौर तो आपके जिले में है। नहीं, सादुल्लापुर के नहीं थे। आप तो फारसी में, अरबी में वो गौर दौर लिखा हुआ है, गौर। तो वो गौर के रहने वाले थे। वो जवानी के करीब हो गए, दाढ़ी मोज नहीं आई थी अभी, मगर जवान हो गए। पढ़े लिखे नहीं थे, बचपने से पढ़ा ही नहीं था। उनके दिल में ख्याल आया कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो कहाँ जाएं पढ़ने के लिए? घर में रहकर पढ़ाई नहीं होती। यहां भी उलमा थे, चले गए, निकल गए, पता नहीं कैसे कैसे लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में ठहरे, वहां उनका दिल नहीं लगा, चले गए दिल्ली। दिल्ली गए तो पूछते पाछते हजरत निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में पहुंचे। वहां तो महफिल सजी रहती थी, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलिया हजरत निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द थे, खादिम थे। ये बेचारे अनपढ़ आदमी पहुंचे। तो वहां का जो मुंतजिम था, सेक्रेटरी को खानकाह का इंतजाम देखता था। जैसे जलसा का सेक्रेटरी कोई होता है, जलसे का जिम्मेदारी लेता है, ये काम करो, वो काम कराओ, ये काम कराओ। वैसे खानकाह का जो जिम्मेदार था, उसने खानकाह के बावर्ची खाने का काम दे दिया, अंजाम देते रहे। और हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी देते रहे, वक्त पर आया नमाज पढ़ते रहे। गुजरा एक जमाना, उनका काम यही रहा, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना। आज के उलमा सोचते हैं कितनी तकलीफ उठाई, कैसे इल्म हासिल किया, तब जाके आखिर सिराज एक दिन का वाकया है। हाँ, एक साल जब गुजर गया तो उनको माँ का ख्याल आया। तो महबूब इलाही से छुट्टी मांगी कि हुजूर जाएंगे घर, माँ की जियारत करके आ जाएंगे। छुट्टी दी, माँ की यहाँ जियारत के लिए गौर आए और फिर चले गए। एक महीने के अंदर कई 2, 3, 4 साल तक ऐसा होता रहा। एक दिन हजरत महबूब इलाही को उनकी खिदमत पसंद आई और जोश में आकर फरमाया अपने पुराने शागिर्दों को, खादिमों को, क्या आओ सब इधर बैठो, जी चाहता है मैं आज वलायत बांटूं, आज वलायत बांटूं।
सबने कहा हुजूर की जो मर्जी। फिर फरमाया इसका पहला हकदार तो मेरा अखी सिराज, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है। वली के लिए पहली शर्त है कि वो आलिम हो। वली के लिए खलीफा बनाने के लिए किसी को पहली शर्त है कि वो आलिम हो। तो हजरत महबूब इलाही के शागिर्द और खलीफा हजरत जर्रादी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े हो गए। बड़े आलिम थे। वो समझ गए कि हजरत का इशारा है कि मैं इनको इतना चाहता हूं कि मेरे नजदीक ठीक है, ठीक है। वो हजरत चाह रहे हैं कि अखी सिराज को खलीफा बनाएं, मगर फरमा रहे हैं कि पहली शर्त आलिम होना है। कैसे उसको खलीफा बनाए? इसका मतलब है कि हम लोगों को सुना के इम्तिहान ले रहे हैं कि कोई है जो इसको पढ़ाए। वो खड़े हो, उन्होंने कहा हुजूर अगर इजाजत दें तो मैं इनको पढ़ाऊं। फरमाया ले जाओ पढ़ाओ। तो वो दिन में यानी जब काम करने का वक्त होता था तो हजरत महबूब इलाही के यहाँ काम करते थे खादिम बनकर। जब मौका मिलता, फुर्सत मिलती तो हजरत जर्रादी से पढ़ते थे। किताबों में लिखा है कि 6 महीना पढ़ा उन्होंने। उस 6 महीने में दिल्ली में जितने बड़े बड़े आलिम थे सबसे बढ़ गए, सबसे बढ़ गए। तो अब हजरत जर्रादी ने महबूब हजरत अखी सिराज को पेश किया कि हुजूर ये ऐसे आलिम हो गए हैं कि अब दिल्ली में इनके मुकाबले करने का किसी को इसकी मजाल है नहीं कि इनका मुकाबला करें। तो हजरत महबूब इलाही ने खिलाफत बांट लिया। आज मैंने जो कहा उनके खलीफा तो बाद में हुए, पहले तो वो भी खादिम थे। जर्रादी भी खिलाफत तकसीम फरमाई और हजरत को खिलाफत देकर अखी सिराज को फरमाया तुमको बंगाल की वलायत सौंप रहे हैं, तुमको बंगाल की वलायत सौंप रहे हैं। उस जमाने में हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पढ़े लिखे भी थे और इबादत और बंदगी करते 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 बहुत बाकरामत बुजुर्ग हो गए थे, मगर अभी मुरीद किसी से हुए नहीं थे, बहुत जलाली हो गए थे। उनका आलम यह था कि अगर कोई वली इधर से गुजरता तो उनको बुलाते अपने यहां मेहमान, और एक देग में पानी हमेशा खोलता था, वुजू करने के लिए वही देते थे। अब वो गरम गरम पानी है, खूब खोलता हुआ जो लिया हाथ जल गया। तो कहते हैं अच्छा जरा से गरम पानी से वुजू नहीं कर सकते और वली बन के फिर रहे हो तुम। वलायत छीन लेते थे, वलायत छीन लेते थे। अब वो अपने दिल को खाली पा रहा है, कुछ तो है ही नहीं दिल में। इसीलिए डाकू मशहूर हो गए थे। डकैत तो पैसा छीन लेता है, वो वलायत और इल्म छीन लेते थे। मशहूर हो गया, दिल्ली तक खबर पहुंच गई, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गया कि बंगाल में एक वलायत का डाकू है, इल्म का डाकू है। जब हजरत महबूब इलाही ने फरमाया तुमको बंगाल की
हुकूमत सौंप रहे, बंगाल की सल्तनत तुम्हारे जिम्मे कर रहे हैं, जिसकी राजधानी तुम वही बनाओ जाकर अपने वतन। तो हजरत अखी सिराज थोड़ा डरे कि बंगाल तो मैं तो वो जो डाकू है सबकी वलायत छीन लेता है, हम जाएंगे तो मेरे साथ जो क्या सलूक करेगा। तो अर्ज किया कि हुजूर वहां तो एक बड़ा वली है और बड़ा जलाली है वो। फरमाया सिराज तुम तो खुद नहीं जा रहे हो कि तुमको डर है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ वो तुम्हारा खादिम बनेगा, जाओ वो तुम्हारा खादिम बनकर रहेगा। हजरत अखी सिराज रहमतुल्लाह ताला अलैह बिहार शरीफ होता हुआ आए, आते आते वो रास्ता वही था, बिहार शरीफ आए तो हजरत शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा तैयार था। वो वसीयत कर गए थे कि अगर मैं मरूं तो यहां का कोई जनाजा न पढ़ाए, अल्लाह का एक बंदा आएगा पश्चिम की तरफ से, वही मेरा जनाजा पढ़ाएगा। हजरत महबूब अखी सिराज रहमतुल्लाह ताला अलैह के लिए जनाजा रखा हुआ था, वो तशरीफ लाए, जनाजा पढ़ाए, फिर वहां से आगे बढ़े, आगे बढ़कर यहां पहुंचे पंडवा। पंडवा जो पहुंचे तो अपनी आदत के मुताबिक इनको मालूम हो गया कि कोई वलायत का दावा करते हुए आया है, तो वही पानी वजू करने के लिए दिया, गरम गरम पानी। तो हजरत अखी सिराज ने फरमाया मुझे गुस्ल करना है, नहाना है मुझे। तो उन्होंने कहा कि ये जो गर्म पानी है हाजिर है। हजरत अखी सिराज लोटा या जो भी उस जमाने का बर्तन रहा होगा उससे उठाए और सर पे डालने लगे और नहा लिए पूरा, कुछ नहीं हुआ पाया। ये सब महबूब इलाही का फैज था। ये देखकर हजरत अलाउल हक पंडवी पांव पे गिर का हुजूर मुझको मुरीद कर लिया। सैयदना अखी सिराज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनको मुरीद किया और वहां से तशरीफ लाए यहाँ सादुल्लापुर में। उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद की जो निशानियां उनको मिली थी, तबर्रुक, कपड़ा, ये वो, पगड़ी, उनको एक कब्र खोद के दफन कर दिया और वसीयत फरमाई कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं मुझको इसी के करीब पार्टी में दफन करना। चुनांचे वही हुआ और हजरत अखी सिराज यहाँ आए तो महबूब इलाही के खलीफा अलाउल हक पंडवी के पीर और पूरे बंगाल के सबसे बड़े वली तुम्हारे जिले में है, मालदा में तुम्हारे करीब है। ये इतनी बड़ी खुशकिस्मती है कि पूरे बंगाल में किसी जिले को हासिल नहीं है। हजरात, मैंने एक हदीस पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हदीस का मतलब बाद में बताऊंगा, उसका तर्जमा भी बाद में बताऊंगा। पहले ये तारीख जानो कि जब से दुनिया बनी, इंसान आबाद हुआ,
बच्चा पैदा होने का सिलसिला शुरू हुआ। हजरत आदम पैदा हुए थे तो वो तो बच्चा नहीं पैदा हुए थे, न बाप न मां कोई नहीं। जब से बच्चा पैदा होने का सिलसिला हुआ तो बच्चा या तो रोता हुआ पैदा होता है या चुपचाप पैदा होता है। कभी हंसते हुए किसी को देखा है कि बच्चा पैदा हो, हंसता हुआ पैदा हो? नहीं देखा। या तो रोता हुआ या चुपचाप। आज तक ये सिलसिला चला जा रहा है। अरे यहां भी तो बच्चे होते हैं ना, तो कभी हंसता हुआ पैदा होता है? दो ही सूरत है, या तो रोता हुआ या फिर बिल्कुल खामोश। बच्चा अगर रोता हुआ पैदा हो तो बच्चे के बाप माँ दादा दादी नाना नानी सब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं कि नहीं होते हैं कि घर में बच्चा पैदा हुआ है। और बच्चा चुपचाप हो तो सोचता है कि बच्चा मर गया हो, मुर्दा हो। सब परेशान रहते हैं, गमगीन रहते हैं। पता चला कि रोना जिंदगी की पहचान है और चुप रहना मौत की पहचान है। चुप रहा तो मौत समझ में आई, और रोया तो जिंदगी समझ में आई। ए मुसलमान, रो रो, कभी जिंदगी में रो। अडानी बनने के लिए नहीं, अंबानी बनने के लिए नहीं, टाटा बिरला बनने के लिए नहीं। इसीलिए रो, इसीलिए रो कि खुदा तुम्हें याद आ रहा है, इसीलिए रो कि नबी तुम्हें याद आ रहे हैं, इसीलिए रो कि अल्लाह के वली तुम्हें याद आ रहे हैं। अगर कभी खुदा रसूल और बुजुर्गों की याद में दो कतरे तुम्हारी आंख से बह गए, दो कतरे तुम्हारी आंख से टप गए बस, और अल्लाह के यहां वो मकबूल हो गए, तो डॉक्टर इकबाल की ज़बानी सुनो कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। कतरे गिरे जो थे तेरे अर्क इंफियाल के, तू खुदा से डर कर अगर कभी दो कतरे गिराया तो अल्लाह ताला उसे मोती समझकर उठा लेता है। मोती के बराबर उसकी कीमत हो जाती है, खुदा कह देती है। तो कभी खुदा की याद में रो। मगर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया पूरी दुनिया में एक बच्चे ने, इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वो बच्चा पैदा हुआ तो रोया भी नहीं और चुप भी नहीं रहा। वो बच्चा जब पैदा हुआ तो रोया भी नहीं और चुप भी नहीं। वो बच्चा हमारे आका मौला रूही फिदा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। जब नबी पैदा हुए तो रोए भी नहीं और चुप भी नहीं रहे। पूरी दुनिया का दस्तूर रहा है हमेशा से, जब औरत का बच्चा पैदा हो तो उसको बच्चा जनने के लिए आमतौर पर एक दाई की जरूरत होती है। क्या बोलते हो दाई को? अब तो बच्चा घर में पैदा नहीं होता तो दाई क्या जानोगे? अब नर्सिंग होम में होता है, वो नर्स कहलाती है। पहले जब घर में बच्चा होता था पुराने जमाने में तो कोई औरत नहीं रहती थी अंदर, उसी को दाई बोलते हैं उर्दू में। अब बंगला में जो क्या बोलते हो तुम? दाई बोलते हो ना। तो अल्लाह के नबी को जब पैदा होना था तो दो दाइयां थी, दोनों थी घर में। हजरत आमना के घर में दो थी। उनका बयान सुनो। उनका बयान तो आंखों देखा होगा। बच्चा पैदा होते वक्त कैसे पैदा हुआ वो सही दाई ही बता सके।
माँ को भी जितना इल्म होगा उससे ज्यादा दाई को इल्म होगा कि बच्चा किस तरह से पैदा हुआ, कैसे माँ के पेट से निकला। तो वो दाई बयान करती हैं कि हमने देखा कि हजरत आमिना के पेट से अल्लाह के नबी जब बाहर आने लगे तो आने से थोड़ा पहले 2 मिनट पहले, उस जमाने में घड़ी थी नहीं, किसी के पास घड़ी बनी नहीं थी कि वो मिनट का बताते हैं कि थोड़ा पहले ऐसा लगा जैसे अंधेरी रात थी, बिजली चली गई थी, अचानक बिजली आ गई, पूरा घर रोशन हो गया, पूरा घर रोशन हो गया। और घर ही रोशन नहीं हुआ, मक्का से बसरा, मक्का जिस एक जगह का नाम है वैसी बसरा एक मुल्क का नाम है। जैसे मालदा से कलकत्ता इतनी दूर कम से कम। फरमाती हैं कि यहां से बसरा के लोगों के मकानात नजर आने लगे, मक्का से बसरा नजर आने लगा, सबका घर द्वार नजर आने लगा। कितना ही आप एक करोड़ वाट का बल्ब लगा दो यहां पर, कलकत्ता तो दिखाई नहीं देगा। बल्ब तो यहां जल रहा है, रोशनी कितनी दूर फैलेगी। मगर वो दाई कहती हैं कि मक्का से बसरा दिखाई देने लगा, इतनी रोशनी हो गई। और अल्लाह के नबी जो पैदा हुए तो पैदा होते ही जहां जो भी बच्चा पैदा होता है उसको कपड़े से पोंछा जाता है, नहीं पोंछा जाता है, गुस्ल दिया जाता है, बदन साफ सुथरा किया जाता है, नाक क्या बोलते हैं, नाक में जो लटकता है नारी, क्या बोलते, नारी बोलते कुछ और बोलते हैं, नाभि को काटा जाता है। वो दाई कहती हैं हमने देखा कि वो बच्चा जो पैदा हुआ तो जैसे लगता है कि नहाया धुला बदन पोछा हुआ। हमने देखा कि नाभि कटी हुई है, हमने देखा खतना किया हुआ है बच्चे का। और पैदा होते ही हाथ जमीन पर रखा, सजदा किया और सजदे में होंठ हिले उन बच्चे के, आवाज आने लगी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। 3 मरतबा बच्चा बोला। तुम्हारे घर भी बच्चा पैदा हुआ, हमारे घर भी हुआ है, दुनिया में होता है। रोता हुआ या चुपचाप, नबी न रोए न चुप रहे, बोलते हुए पैदा हुए। और बोले भी क्या, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और कहीं इस तरह का बच्चा पैदा हुआ, बोलो जी। किसी की मां ने बच्चा जना हो और वहां से 200 मीटर दूर भी रोशनी हो गई हो, मगर हमारे नबी पैदा हुए तो मक्का से बसरा दिखाई दिया। तो जो नबी, जिस नबी की पैदाइश में, जो नबी पैदा होने में हमारी तरह नहीं, या हम उस नबी की तरह नहीं पैदा हुए, तो बड़ा होकर नबी अब नबूवत का ऐलान करने के बाद हमारी तरह कैसे होगा? बोलो, नबी हमारी तरह होगा? हम नबी की तरह हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। यह है कसौटी और पहचान, कौन हक पर है, कौन बातिल पर है। जो मानता है कि नबी हमारी तरह नहीं है, हम नबी की तरह नहीं है,
वही है हक पर, वही है सही रास्ते पे। ठीक, नबी ने कहा रब्बे हबली उम्मत, 4 लफ्ज है, 4 वर्ड है, रब, हब, ली, उम्मती। क्या माना है आप जानते हो? ये तो अरबी में है, आप बंगाली हो, हम उर्दू वाले हैं। मौना लोग बताएं रब्बे हबली का मान, रब्बे हबली उम्मती का मान। बांग्ला में कैलेंडर में लिखा रहता है। हाँ, ये असली माना नहीं है उसका। असली माना उसका ये नहीं है। रब्बे, ए रब, ए अल्लाह, ए पालन, हब, हिबा जानते हो? गिफ्ट, गिफ्ट जानते हो ना? क्या बोलते हैं बांग्ला में? उपहार। अभी कौन नात पढ़ रहे थे? तुम नात पढ़ रहे थे? चला गया, खाली नात पढ़ने आया था, कहाँ गया? आपको कह दिया पेशाब करने के लिए, उनको कह दिया टॉयलेट करने के लिए। टॉयलेट में सो गया होगा। कुछ लोगों ने पैसे दिए, है ना? दिए थे कि नहीं? देखे ना आप लोग, इसी का नाम है हिबा। अगर आप कोई चीज देकर उससे कुछ लेते हैं तो उसका नाम खरीदो फरोख्त। बांग्ला में क्या कहेंगे? कीना बेचा। एक आदमी बेचा, एक आदमी कीना, तो वो भी कुछ दिया, कुछ ये दिया, उसको अदला बदला हुआ दोनों तरफ से। और अगर एक ही तरफ से हुआ खाली वही दिया तो इसका नाम है हिबा। अंग्रेजी में कहते हैं गिफ्ट। समझ में आई? तो हिबा जब होता है तो जो देता, गिफ्ट ही समझो उसको, गिफ्ट कर रहा है कोई, तो अगर कोई रुमाल गिफ्ट किया किसी को तो गिफ्ट करने वाला असली मालिक होता है उस रुमाल का। पहला मालिक कौन होता है? जो गिफ्ट करता है, तब ने वो मालिक होगा, तब ने देगा। रुमाल हमारा, तुम और गिफ्ट तुम करोगे? नहीं कर सकते। हलवाई की दुकान पर मौलाना साहब जाके फातिहा पढ़ दे तो होगा? जितनी मिठाई है सब मिठाई फातिहा की हो जाएगी? नहीं, मौलाना को हक ही नहीं है, मालिक ही नहीं है। लेकिन वही हलवाई अगर फातिहा पढ़ दे पूरी दुकान पर तो सही हो जाएगा। तो जो गिफ्ट करता है असली मालिक वो होता है, और जिसको गिफ्ट किया उसके मालिक बना दिया। वो नोट जो दिया वो मालिक था, अब जिसको दिया वो मालिक हो गया। वो चाहे तो दूसरे को दे या अपनी जेब में रखे, या जाने लगे तो बस का किराया दे दे, सब कुछ कर सकता है ना। तो उसी को कहते हैं हिबा। हिबा से बना है अब अरबी जुबान, कायदे के तहत, कानून के तहत, ग्रामर के तहत। हब के माना है हिबा कर दे। रब्बे हबली, ए अल्लाह मुझे हिबा कर दे। ली मैंने मुझको, ए अल्लाह मुझे हिबा कर दे। अब बोलो, नबी की पहली आवाज पैदा होती है ना, कहा नबी की पहली बोली है और दुआ है, ए अल्लाह मुझे हिबा कर दे। तो नबी की पहली दुआ को अल्लाह ताला कबूल किया होगा कि नहीं? हैं? हमारी तुम्हारी दुआ की तरह तो नहीं है। नबी की पहली दुआ है और ये पहली हदीस है।
तो अल्लाह ने कबूल तो जरूर किया होगा। तो दुआ क्या मांगी? ए अल्लाह मुझे हिबा कर दे। तो अल्लाह ने तो जरूर हिबा कर दिया। क्या चीज हिबा किया? या तो नोट हिबा किया, उन्होंने तो रुमाल हिबा किया। ए अल्लाह मुझको हिबा कर दे। क्या हिबा कर? मेरी उम्मत हिबा कर, उम्मत मुझे हिबा कर दे। इसका मतलब हुआ कि उम्मत का मुझे मालिक बना दे, उम्मत का मुझे। तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। तो अल्लाह ने नबी को अपनी उम्मत का मालिक बनाया कि नहीं बनाया? तो जिसको अल्लाह मालिक बना दे वो मालिक होगा कि नहीं? इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी ने कहा है, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा क्या। और आला हजरत ही ने नहीं कहा, आला हजरत से पहले के बुजुर्गों ने भी कहा है। अल्लामा सावी मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब तफसीरे सावी, जो कुरान शरीफ की अरबी जबान में तफसीर है, लिखने वाले अल्लामा सावी मिस्र के रहने वाले, वो फरमाते हैं मन लम यरा नफ्सहु तहत वलायतिही लम यजुक हलावतल ईमान। जो नबी को अपना मालिक न समझे वो ईमान का मजा, ईमान तो क्या पाएगा, ईमान का मजा भी नहीं चखेगा। ईमान का मजा उसी को मिलेगा जो नबी को अपना मालिक समझे। क्यों भाई, तुम आप चले जा रहे हो उठकर, नाराज हो गए क्या? एक बार दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा। चलो अब देर नहीं करेंगे, हम भी खत्म करने की कोशिश करें। ये तो पैदाइश का हाल सुन लिया आपने। भैया ये कैसा माइक रखे हो इस जमाने में, तो ये किस जमाने का माइक उठा लाए हो भाई? सैलाब में बह के तो नहीं आया था। इस जमाने में तो माइक वो वहां रखा रहता है, वो इसे कैच कर लेता है। दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं फिर अर्ज करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। हजरात, ये तो नबी के पैदा होने की बात थी। अब नबी के इंतकाल करने की बात भी सुन लो। नबी के इंतकाल का जब वक्त आया तो अल्लाह के नबी अपने हुजरा, जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था, उसमें लेटे हुए हजरत फातिमा ज़हरा सर के पास खड़ी है। अचानक कोई दरवाजा खटखटाया। आजकल तो बेल बजाने का है, कोई आया तो बाहर से बेल बजाता है। उस जमाने में बेल तो था नहीं, तो दरवाजा खटखटाया। नबी तो बीमार, बीमारी क्या थी? सर में दर्द और बुखार। नबी को बीमारी सिर्फ सर में दर्द और बुखार। हजरत फातिमा ने कहा मनिल कादिम, कादिम के मने आने वाला, मन मने कौन, तो मनिल कादिम कौन आया है? तो आने वाले ने कहा दूर का मुसाफिर हूं, नबी की जियारत के लिए आया। दूर का मुसाफिर हूं, नबी की जियारत के लिए आया। तो हजरत फातिमा ने कहा ए दूर के मुसाफिर, नबी की तबीयत नासाज है, तुम वापस जाओ, बाद में आना, अभी मुलाकात नहीं हो पाएगी।
चला गया। अभी 2 मिनट नहीं गुजरे कि फिर कोई आया, आके दरवाजा खटखटाया। हजरत फातिमा ने अभी पूछा, मनिल खादिम, कौन आए हो भाई? तो उसने कहा, मैं वही दूर का मुसाफिर हूँ जिसको अभी आपने वापस किया था, नबी की मुलाकात के लिए आया हूँ। तो बोलो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अभी आया, उसको बता दिया, फिर चला गया, उधर जाके वापस चला आया, फिर दरवाजा पीट रहा है, तो आदमी को गुस्सा आएगा ना। मगर हजरत फातिमा नबी की बेटी थी, गुस्सा पी गई धीरे धीरे। फरमाया, ए आने वाले मुसाफिर, अभी तो तुमको बताया था कि हुजूर की तबीयत नासाज है, वापस जाओ, मुलाकात नहीं होगी, फिर कभी आना, और तुम अभी अब वापस आ गए। वापस जाओ, मुलाकात नहीं होगी। फिर चला गया, और अभी उधर गया होगा कि फिर पलट के चला आया। तीसरी बार आके दरवाजा खटखटाया। तो हजरत फातिमा ने पूछा कि अब ये तीसरी बार कौन आया है? मनिल खादिम। तो कहा, वही मुसाफिर जिसको आपने 2 मरतबा वापस कर दिया है, नबी की मुलाकात के लिए आया हुआ है। तो अब हजरत फातिमा को गुस्सा आ रहा है, चाहा के डांटे हैं। नबी ने इशारा किया, बेटी नाराज मत हो, ये कोई और नहीं, मलिकुल मौत है, ये मौत का फरिश्ता है, दरवाजा खोल दो। वो इजाजत ले रहा है, दरवाजा पीट के, खोल दो दरवाजा। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आए और दरवाजा खोला। हजरत मलिकुल मौत ने नबी को सलाम किया और अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने सलाम कहा है और फरमाया है कि अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको ले चलूं, और नहीं जाना चाहें तो मैं वापस चला जाऊं। ए लोगों, तुम्हारे घर में भी मैयत होती होगी, हमारे घर में भी मेरे माँ बाप मरे हैं। कभी किसी के घर में मलिकुल मौत अंदर आने के लिए दरवाजा खटखटाता? बोलो नहीं। और परमिशन नहीं मिलती है, दरवाजा अगर नहीं खुलता है तो वापस चला जाता है। और जब परमिशन मिल जाए, अंदर आए, तो आके नबी का सलाम, अल्लाह का सलाम पहुंचाता है, या कभी कहता है कि जाना चाहे तो चलिए, नहीं तो रहिए, हम जा रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मलिकुल मौत, तुम पूछते हो कि जाना चाहे तो चलूं? अरे इन्नी मुश्ताकुन इला लिकाए रब्बी, मैं तो कब से इस अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए मुश्ताक हूं, बेचैन हूं, मुझे ले चलो जल्दी। अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए कब से बेचैन हूं, मुश्ताक हूं, ले चलो। हजरत मलिकुल मौत मेरे नबी की रूह को लेकर चले। बोलो, क्या तुम्हारे घर में भी कभी ऐसा हुआ है? तुम सर फोड़ दो, जिब्रील नहीं कहेंगे, वो मलिकुल मौत नहीं कहेंगे कि ठीक है मैं छोड़ के जा रहा हूं। नबी की रूह जिस्म से जुदा हो। और फिर लंबी दास्तान मैं इस वक्त नहीं सुनाऊंगा, रात काफी हो गई, 12:15 बज गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वसाल हो गया तो आपको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, कब्र खोदी गई। अब नबी को उतारने की बारी आई कब्र में।
कई आदमी उतरते हैं, 2 आदमी उतरते हैं, जरूरत पड़े तो तीसरा आदमी भी उतरेगा, जाहिर है। नहीं जरूरत है तो 2 आदमी तो उतरना ही होगा, 2 तरफ पकड़ने के लिए। 2 सहाबी पकड़े, उतारा, कब्र में लेटाया। लेटाने के बाद कफन का इधर ऊपर का हिस्सा कुछ बड़ा रहता है सर से, नहीं, अरे कफन जो है वो सर से ऊपर तक होता कि नहीं होता है? जिसको लपेट देते हैं या गिरह लगाते हैं, पैर की तरफ भी उसको खोलते हैं कि नहीं? यहाँ उसे खोलते हैं और चेहरा निकाल कर दिखाते हैं कि नहीं? बोलो जी, जो देखे वो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटाकर जब कफन खोला गया तो सहाबी जो कब्र में उतरे थे वो बयान करते हैं, हमने देखा कि अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे हैं। अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे हैं। होंठ किसका हिलता है? मुर्दे का। बोलो, अब तुम ही समझो, फैसला करो। अब इसी पर बस नहीं, वो सहाबी बयान करते हैं कि हमने समझा नबी कुछ बोल रहे हैं, नबी फरमा रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। आज का होता कोई भी अदब जो नबी को अपनी तरह कहता है तो ये कहता, नबी बोलना चाहते बोल नहीं पा रहे हैं, है ना? आज का आदमी यही कहता कि होंठ हिल रहा है मगर बोल नहीं पा रहे हैं। बोल नहीं पा रहे हैं तो नबी की कमी। साहबी कहते हैं नबी कुछ बोल रहे हैं, हम सुन नहीं पा रहे हैं। यानी कमी नबी की जबान में नहीं, हमारे कान में है। कमी नबी की जबान में नहीं है, हमारे कान में कमी है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, अपना कान नबी के मुंह के करीब ले गए, ऐसे लगा दिया तो आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह, मुझे उम्मत का मालिक बना दे, मुझे मेरी उम्मत का मालिक बना दे। बोलो, नबी जो बोल रहे हैं तो क्या कोई मुर्दा बोलता है? कोई मुर्दा नहीं बोलता, बोलता हमेशा जिंदा है। हाँ, हम सुन नहीं पा रहे हैं तो कमी बोलने वाले की जबान में नहीं, हमारे कान में। नबी तो नबी हैं, मरने के बाद जिसको मौत कहते हो, मौत किस चीज का नाम है? 2 चीज है, एक है बदन, एक है रूह। आपने सुना होगा पहले तकरीरों में किसी न किसी आलिम से कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम का पुतला तैयार किया तो जब तक पुतला तैयार रहा और बाद में रूह डाली उसमें, तो जब तक पुतला तैयार रहा वो जिंदा था कि मुर्दा? वो पुतला मुर्दा रुकती नहीं। और अल्लाह ने रूह डाली तो क्या हुए? जिंदा। तो रूह और बदन दोनों मिलकर जिंदा होता है, और दोनों अलग हो जाए तो बदन मुर्दा। रूह मुर्दा नहीं, बदन मुर्दा। तो अल्लाह के नबी की बात तो जाने दो, वलियों की बात तो रहने दो। आम मुसलमान भी जब कब्रिस्तान में मरने के बाद कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है तो हुक्म है नबी का, हदीस में है
ए मुसलमानों जब कब्रिस्तान जाओ तो क्या कहोगे? बोलो तो सलाम कहो, अस्सलामु अलैकुम। ये अरे वो भी है, वो आगे है, पहले भी ये है, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। ए कब्र में लेटने वाले मुसलमान, तुमको सलाम हो, तुमको सलाम हो। इंशाअल्लाह आगे चलकर हम भी तुम्हारे पास आएंगे। तो सलाम किसको किया जाएगा? इस माइक को। तो नबी ने जो सलाम को करने का हुक्म दिया, तो जिंदा को हुक्म दिया कि मुर्दा को? तो मुसलमान की रूह भी कब्र में जाकर खत्म नहीं हो जाती, और अगर वो सुने नहीं तो उसको सलाम किया जाएगा? कोई मालदम है, कहोगे कि साहब वो मोबाइल के लिए, उस वक्त मोबाइल था, सारे मुसलमानों को हुक्म है कब्रिस्तान जाओ तो सलाम करो। ये नहीं है कि घर से सलाम करो कब्रिस्तान वाले को। तो अगर वो सुनते नहीं तो नबी सलाम करने के लिए नहीं कहते। नबी कह रहे हैं उनको सलाम करो। इसका मतलब कि आम मुसलमान की रूह भी जिंदा है और सुनती भी है। वो रूह सुनती भी है, तुमको पता नहीं चलता है। तो तुमको पता नहीं चले तो तुम कह दोगे कोई सुनता ही नहीं। तुम अगर फत्तू फकीर हो, भीख मांग के खाते हो, तो कलियाचक में कोई पैसा वाला ही नहीं। बोलो, अरे कोई अगर गरीब हो, भिखमंगा हो, तो क्या वो पूरी दुनिया को भिखमंगा ही कहेगा? तो मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम करने का हुक्म देकर बता दिया कि हर मुसलमान की रूह कब्र में जिंदा रहती है। अगर तुम्हारी रूह, तुम्हारे मुर्दे की रूह जिंदा नहीं रहती है तो वो दूसरी बात है, तुम जानो। लेकिन जो मुसलमान है उसकी रूह कब्र में जिंदा रहती है, सुनती है। बहरहाल मेरे भाई, अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में भी जिंदा हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हमारे इमाम बरेलवी ने क्या प्यारी बात कही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ए अल्लाह के नबी, आपको मेरी आंख अगरचे देख नहीं पा रही है, मगर खुदा की कसम आप जिंदा हैं, खुदा की कसम आप जिंदा हैं। अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको अपने अकीदा ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए कि हम अपना अकीदा और ईमान को अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक रखें और उसकी हिफाजत फरमाएं। हजरात, मुझे मालूम हुआ ये जलसा न तो मस्जिद का है न किसी मदरसे का। ये जलसा एक आदमी ने या चंद आदमियों ने मिलकर किया है। सब लोग मिलकर कहां से कहां तक वो कलियाचक में चंदा किया आप लोगों ने, हैं? इसी समाज का। हाँ, तो जो भी अखराजात हुए हैं, मुझसे कहा गया कि नहीं, किसी से ये नहीं कहना है कि तुम इतना दो, तुम इतना दो। जिसको जो हो सके बता दीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिसको जो हो सके तौफीक मदद कीजिए इसकी, ताकि उनका हौसला बुलंद रहे। फिर आपको इसी तरह से आइंदा अल्लाह और रसूल की बातें सुनाए और आपके अकीदे की हिफाजत हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।